Hello student, welcome back again with Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, Jangir. Today we are going to discuss one more important topic of nuclear physics from Unit 3rd, and the topic name is linear accelerator. So before going through the topic in detail, first we should see the content. तो सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि आगे हम कंटेंट में क्या क्या देखेंगे। तो हम कंटेंट में जो है पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एट लास्ट इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। एप्लीकेशन मीन्स इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कौन से फील्ड में लीनियर एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसे लाइनिक भी कहते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर का एक टाइप है जो चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल और आयंस को हाई स्पीड में एक्सेलरेट करता है जब उस पर कंटिन्यूस सीरीज में अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है अलोंग अ लीनियर बीम लाइन। इसको इन्वेंट किया गया है आइसिंग के द्वारा 1925 में। इस डायग्राम में यह लीनियर एक्सेलरेटर है जिसमें रेडियो वेव्स यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के लिए। अब आगे लीनियर एक्सेलरेटर के प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल से एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानकारी मिली। फिर भी न्यूक्लियस के बारे में और अधिक जानने के लिए न्यूक्लियस पर चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जाती है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म से जो चार्ज पार्टिकल मिलती है उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। इसलिए इसे एक्सेलरेट करा के इसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए केवल हाई पोटेंशियल ही आवश्यक नहीं होता है, बट हाई वैक्यूम का भी होना आवश्यक होता है, जिससे पार्टिकल्स के मीडियम के एटम से कोलाइजन के बाद एनर्जी वेस्ट ना हो। इसलिए यदि वैक्यूम ट्यूब में चार्ज पार्टिकल को सीक्वेंशियली एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से पास किया जाए तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है, और यही लीनियर एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल है। लीनियर एक्सेलरेटर में चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन को अल्टरनेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर एक्सेलरेट किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल 2 मेन पॉइंट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज कि हलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होता है। एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है एंड रिमेनिंग हाफ साइकिल में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता है। अब आगे कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखते हैं डायग्राम की सहायता में। यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेटर किस तरह से वर्क करता है, कार्य करता है। इसमें जो रेड डॉट्स हैं वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यहाँ पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। यहाँ जो ग्राफ Vx टाइम के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो कर रहा है एक्सेलरेटर के एक्सिस के ईच पॉइंट पर। RF वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है जैसे ही पार्टिकल हर एक इलेक्ट्रोड से पास हो जाता है। जब पार्टिकल इलेक्ट्रोड के ईच गैप को क्रॉस कर लेती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई एरो के साथ दिख रहा है डायरेक्शन करेक्ट हो जाता है पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। यहाँ डायग्राम में सिंगल पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिख रहा है इस साइकिल में। एक्चुअल लाइनिक में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इंजेक्ट होता है इस साइकिल में पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। अब आगे कंस्ट्रक्शन में लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर के पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि इसमें एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर एक सीरीज़ में स्ट्रेट हलो पाइप है। यहाँ वैक्यूम पंप यूज़
करते हैं, जिसके कारण एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करते हैं। अब अगर डिवाइस को एक्स-रे के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो पाइप की लंबाई 0.5 से 1.5 मीटर लंबी हो सकती है, और अगर डिवाइस को प्राइमरी एक्सेलरेटर की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पाइप की लंबाई सेवरल थाउजेंड मीटर तक हो सकती है। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है पार्टिकल सोर्स जो एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको चेम्बर के एक एंड से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ सोर्स एस से चार्ज पार्टिकल जो है प्रोड्यूस हो रहा है, एमिट हो रहा है, और मशीन जो है इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। सोर्स की डिज़ाइन पार्टिकल पर डिपेंड करती है कि कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेट होना है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है कोल्ड कैथोड, हॉट कैथोड, फोटो कैथोड और रेडियो फ्रीक्वेंसी आयन सोर्स के द्वारा। प्रोटॉन भी आयन सोर्स से जनरेट होता है, और अगर हैवियर पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है तब स्पेशल आयन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सोर्स का अपना हाई वोल्टेज सप्लाई होता है जो पार्टिकल को बीम लाइन में इंजेक्ट करता है। अब थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि यहाँ पर पाइप को सोर्स से आगे एक्सटेंड किया गया है ओपन एंडेड सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड सीरीज़ के फॉर्म में, जिसको शो किया गया है C1, C2, C3, C4 इस तरह जो है कंटिन्यू सीरीज़ में शो किया गया है, जिसकी लंबाई आगे बढ़ाई जा सकती है जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस जो है आगे की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पर पार्टिकल सोर्स से एमिट होने के बाद इस इलेक्ट्रोड से पास होती है। इस इलेक्ट्रोड की लंबाई जो है, लेंथ जो है, इस तरह से एडजस्ट की गई है कि पार्टिकल हर एक इलेक्ट्रोड के एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को ठीक हाफ साइकिल में पास करे। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है उसके लेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि पार्टिकल जो है हर एक इलेक्ट्रोड के एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से ठीक पॉजिटिव हाफ साइकिल में पास करे। अब नेक्स्ट पॉइंट में टारगेट के बारे में बताया गया है जो इस डायग्राम में शो नहीं किया गया है, जिसके साथ पार्टिकल कोलाइड करती है और जिसको एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड के एंड में कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं एक्स-रे के प्रोडक्शन के लिए तब वाटर कूल्ड टंगस्टन टारगेट जो है यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर जी लगा है जो हाई पोटेंशियल का रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज जनरेट करता है, जिसको सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स में अप्लाइड करते हैं। ये वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अपोजिट फेस वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है सक्सेसिव इलेक्ट्रोड्स पर। अब कंस्ट्रक्शन के बाद डिवाइस के वर्किंग को देखते हैं डायग्राम की सहायता से। जैसा कि हम डायग्राम में पहले भी देख चुके कि ऑसिलेटिंग वोल्टेज अप्लाइड किया गया है अल्टरनेट सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स में जो ऑपोजिट पोलैरिटी का है, मींस 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, और इसी कारण जो है करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स में ऑपोजिट वोल्टेज होते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वोल्टेज शो करता है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड जो है निगेटिव वोल्टेज शो करता है, और इसी के कारण ही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड के हर एक पेयर के गैप के बीच में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल पर फोर्स लगती है जब पार्टिकल जो है इस इलेक्ट्रोड से पास होता है, और इसी के कारण पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के इस साइकिल में सोर्स ग्रुप ऑफ पार्टिकल इंजेक्ट करती है फर्स्ट इलेक्ट्रोड में जब इलेक्ट्रोड का चार्ज ऑपोजिट होता है पार्टिकल के चार्ज के। यहाँ सभी इलेक्ट्रोड को करेक्ट लेंथ पर रखा गया है, मतलब इलेक्ट्रोड की लंबाई को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि ठीक हाफ साइकिल के लिए एक्सेलरेटिंग पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड के लेंथ के बराबर हो।
इस टाइम पार्टिकल बंच में ग्रुप में पास होता है इलेक्ट्रोड से, और जैसे ही पार्टिकल इलेक्ट्रोड से पास होता है ऑसिलेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसलिए जब पार्टिकल इलेक्ट्रोड के गैप के बीच पहुंचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करेक्ट हो जाता है पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई रेड एरो के साथ शो हो रहा है, जहाँ पर पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रोड के गैप में पहुँचता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो रेड एरो है उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जा रहा है, और यही रेड एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसलिए इस टाइम जब पार्टिकल दो इलेक्ट्रोड्स के गैप से पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होता है, जिससे पार्टिकल की वेलोसिटी और भी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने के कारण पार्टिकल यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता है। तो यह जो है लीनियर एक्सेलरेटर का वर्किंग प्रोसीजर है। वर्किंग प्रोसीजर से हम देख लिए कि अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी ईच इलेक्ट्रोड के लेंथ के बराबर होता है, और रिमेनिंग हाफ साइकिल में पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी दो इलेक्ट्रोड के बीच गैप की लंबाई के बराबर होता है। अब आगे nth सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है उसकी वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ nth सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड होगा L सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू V सबस्क्रिप्ट n इंटू T अपॉन 2, जिसको लिखा जा सकता है V सबस्क्रिप्ट n अपॉन 2f, मतलब V अपॉन 2f के इक्वल होगा, जहाँ V सबस्क्रिप्ट nth जो है nth इलेक्ट्रोड में पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करता है, और F जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को बताता है। अब यहाँ पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली गई है, जिसे पार्टिकल की अंतिम गतिज ऊर्जा भी कहा गया है। तो पार्टिकल की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू दी गई है 1/2 m v सबस्क्रिप्ट n स्क्वायर इक्वल टू n q v प्लस k, इसके इक्वल दिया हुआ है, जहाँ n q v इक्वल टू होता है जब पार्टिकल n गैप के बीच से पास होती है तो v वोल्ट पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है n q v अमाउंट से, और m जो है पार्टिकल का मास है, एंड k जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोड एंटर करते समय पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को शो करती है। इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की उसको शो किया गया है 1/2 m v सबस्क्रिप्ट n स्क्वायर इक्वल टू n q v प्लस k के इक्वल पार्टिकल की अंतिम गतिज ऊर्जा कहा गया है। अब यहाँ जो पार्टिकल की अंतिम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ से हम v सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम v सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू निकालें तो v सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू हो जाएगी √2 अंडर ब्रैकेट n q v प्लस k अपॉन m के इक्वल हो जाएगी। और इससे पहले हम स्टार्टिंग में यहाँ पर निकाले हुए थे लेंथ ऑफ nth सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड, जो था L सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू V सबस्क्रिप्ट n अपॉन 2f, मतलब V अपॉन 2f के इक्वल, और यहाँ हम जो है V सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू भी निकाल चुके, जिसकी वैल्यू है √2 अंडर ब्रैकेट n q v प्लस k अपॉन m। तो ये जो V सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू है, इस वैल्यू को L में जो लेंथ ऑफ n सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड है वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी L इक्वल टू 1/2f √2 ब्रैकेट के अंदर n q v प्लस k अपॉन m के इक्वल हो जाती है। यहाँ पर जो L की वैल्यू दी गई है ये लेंथ ऑफ n सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड के फाइनल वैल्यू को शो करता है। अब इस फार्मूला के हेल्प से हम nth सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड के लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला से क्लियर है कि अगर हमको इस एक्सेलरेटर से हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए V अधिक होना चाहिए, मतलब अप्लाइड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अधिक से अधिक होना चाहिए।
दूसरा ये है कि n की वैल्यू भी अधिक होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोड की संख्या जो है वो अधिक होनी चाहिए। थर्ड दिया गया है f जो है फ्रीक्वेंसी f अधिक होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रोड की लंबाई जो है और भी कम हो सके। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पार्टिकल को एक्सेलरेटर में एंटर कराने से पहले पार्टिकल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब k की वैल्यू, वो जो है बढ़ा लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमको हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो है इस एक्सेलरेटर से मिल सकता है। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेटर के कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं, जिसे हम वन बाय वन आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि यह लीनियर एक्सेलरेटर हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस करता है प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर के कंपैरिजंस में। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि यह लीनियर एक्सेलरेटर जो है प्रोडिजियस आउटपुट, मतलब सिंगुलर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, सिंगुलर आउटपुट प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस जो है स्ट्रीम हमें मिलता है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि इस एक्सेलरेटर की सहायता से हमें हाई बीम इंटेंसिटी के पार्टिकल मिलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में बता रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ बीम जो है बहुत ही ईजी है। अब एडवांटेजेस के बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखेंगे आगे। डिसएडवांटेज में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो बता रहा है कि जो डिवाइस लेंथ है वो लिमिट करती है लोकेशन को, प्लेसेस को जो है यहाँ पर लिमिट कर दी गई है डिवाइस लेंथ के कारण। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि यहाँ पर ग्रेट नंबर ऑफ पावर फोर्स एंड मीन्स ग्रेट नंबर ऑफ ड्राइवर फोर्स एंड उसके एसोसिएटेड पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कंस्ट्रक्शन और उसके मेंटेनेंस को भी बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट में ये बताया हुआ है कि अगर एक्सेलरेटिंग कैविटीज़ के वॉल जो है कंडक्टिंग मटेरियल के होंगे और एक्सेलरेटिंग फील्ड अगर लार्ज होगा तो इस केस में वॉल रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को तुरंत हीट में कन्वर्ट कर देती है। डिसएडवांटेजेस के बाद हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। पहला जो एप्लीकेशन का पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि लीनियर एक्सेलरेटर को एक्सरे के जनरेशन या इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको मेडिकल पर्पस में यूज़ किया जाता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इसको पार्टिकल इंजेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं हायर एनर्जी एक्सेलरेटर में। थर्ड पॉइंट जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि लाइट पार्टिकल में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी अचीव करने के लिए इस एक्सेलरेटर को यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो पीक दी गई है इसमें बताया गया है कि किस तरह से लीनियर एक्सेलरेटर को मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया है। फर्स्ट लीनियर एक्सेलरेटर इस्टेब्लिश्ड किया गया है हेमर स्मिथ में 1952 में। 1956 में जो फर्स्ट पेशेंट ट्रीट किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन द यूनाइटेड स्टेट। इस लाइनेक में 8 मेगावोल्ट एक्सरे यूज़ किया जा सकता है और यह लाइनेक बहुत ही लार्ज और बल्कि है। तो आज के लेक्चर में हम लीनियर एक्सेलरेटर की डिटेल्ड स्टडी किए हैं, जिसमें उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को, वर्किंग पार्ट को, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन को भी देखे हैं। थैंक यू।